हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 में आने वाले सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। जितने भी आपके 2021 में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन, और आपको मैं बता दूं सारे क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस में कवर किए हुए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका जो रिजल्ट आएगा, अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी हुई हैं ध्यान से, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? आपको मैं बता दूं एसिटिक एसिड मैंने इतना इंपॉर्टेंट बताया था, और ये है भी। इसके कम से कम भी अलग अलग तरीके से, कई सारे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसको हम बोलते हैं विनेगर, क्योंकि ये सिरके में प्रेजेंट रहता है। तो डेली लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो विनेगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा की फॉर्म में हम यूज करते हैं, ये किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ये गलत है। एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ये भी ठीक नहीं है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, बिल्कुल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, यानी जो आग को बुझाने का काम करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें हम इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज कायरेसाइट एज इट्स ओर। इनमें से किसका कायरेसाइट जो है, किसेराइट जो है उसका एक अयस्क है, एक और है। तो जो आपका कियरेसाइट होता है वो मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का एक तो हो गया आपका कियरेसाइट, इसके अलावा डोलोमाइट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ क्यूरियम। क्यूरियम का केमिकल सिंबल क्या है? Cm इज द केमिकल सिंबल फॉर क्यूरियम। When the process of formation of hydrogen by passing steam over red hot iron is presented in the form of balanced chemical equation। जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं कैसे? स्टीम पास करके लोहे की रॉड पे से। तो लोहे पे से हमने स्टीम होता क्या है? होता तो पानी ही है ना। अगर हम उसको पास करते हैं तो बताओ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट साइड, पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हम लेंगे? तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर स्टीम भाप गिराते हैं तो बनता है फेरोफेरिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आपको इसको बस बैलेंस करना है। जैसा आप देख सकते हो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 लगा दिया। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 हो गए तो 4। तो बेसिकली आपसे यही पूछा था कि पानी कितने रहेंगे, तो पानी के 4 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक सिलिका होता है। सिलिकन, कांच का, क्वार्ट्ज का, सब में सिलिका होता है। तो सिलिका जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इथेनोइक एसिड दोबारा आ गया, देखो एसिटिक एसिड ही बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ठंडा करोगे एकदम से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, बिल्कुल बर्फ के जैसा लगता है पर बर्फ नहीं होता। इट इज बिकॉज इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हो, वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली LPG में आपका होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। देखो LPG का प्राइमरी कंपोनेंट ब्यूटेन है और नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन है। ये ध्यान से लर्न करेंगे, तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनरल नेम्ड कैलेवराइट इज अ टेल्यूराइड मिनरल कंटेनिंग। टेल्यूराइड एक जगह है, तो वहां पे मिलने वाला मतलब एक बहुत फेमस मिनरल है। उसके अंदर क्या होता है? कैलेवराइट के अंदर, इसके अंदर होता है गोल्ड यानी सोना। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया जब आपको काइसेराइट का बताया था, मैग्नीशियम के ओर होते हैं डोलोमाइट और काइसेराइट। विच ऑफ द मैटर्स लिस्टेड इन द ऑप्शंस इज द लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा सबसे लीस्ट रिएक्टिव है? मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कराई थी, और अगर आपको पता हो गोल्ड सबसे नीचे आता है, प्लैटिनम उसके नीचे आता है, तो प्लैटिनम यहाँ नहीं है, तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। नोबल गैस इनमें से कौन सी नहीं है? नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तीनों नोबल गैस हैं। अक्रिय जो गैस है वो है ऑक्सीजन, एक अक्रिय गैस नहीं है।
द मिनरल कार्नोटाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, कार्नोटाइट किसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है? कार्नोटाइट से मिलता है हमको यूरेनियम, जो कि जो नाभिकीय पावर प्लांट होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनके लिए एक फ्यूल का काम करता है। Which of the following is the largest component of natural gas? इनमें से नेचुरल गैस का लार्जेस्ट कंपोनेंट जस्ट अभी बताया मीथेन है, मीथेन एक गैस होती है। Which acid does vinegar contain? विनेगर, सिरके में कौन सा एसिड होता है? अभी आपको बताया जस्ट एसिटिक एसिड, रिपीटेड क्वेश्चन है। Which of the following is used as a preservative? परिरक्षक, यानी जिससे चीजें खराब नहीं होती, तो वो कौन सी चीज आप प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज करते हो? आप यूज करते हो नमक, यानी NaCl, हमेशा ध्यान रखिएगा। सोडियम बेंजोएट भी हम यूज करते हैं, पर वो ऑप्शन में नहीं है। सोडियम क्लोराइड दैट इज नमक, यही करेक्ट आंसर होगा। डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये नहीं है, सोडियम पाल्मिटेट ये नहीं है, मैग्नीशियम सिलिकेट ये भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिनेबार इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? ये कई बार मैं करा चुकी हूँ। सिनेबार किसका एक ओर है, किसका एलॉय है? सॉरी, मरकरी का होता है, पारे का होता है, तो मरकरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलॉय अमंग द फॉलोइंग ऑफ विच लेड इज अ कंपोनेंट? इनमें से किस एलॉय में, किस मिश्र धातु में लेड होता है? लेड होता है सोल्डर, सोल्डर में Sn यानी टिन और लेड दोनों मिलते हैं। इसके अलावा इनमें से किसी में भी आपका लेड नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड? इनमें से किसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरा में, यानी जो इन्वर्टर बैटरा होता है उस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, तो बैटरी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फ्लोट्स इन वाटर? इनमें से कौन सी रॉक है जो पानी में तैर जाएगी? स्लेट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन और प्यूमाइस। प्यूमाइस स्टोन जिससे पैर साफ करते हैं नॉर्मली, वो जिससे मतलब बॉडी को रब करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत हल्का होता है, तो प्यूमाइस स्टोन जो है वो पानी में तैर जाएगी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल इज अ डैश रिएक्शन। अगर कोयला जल रहा है, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। जलाने का मतलब आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो आपकी क्या बनेगी? CO2। तो इसको हम ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? जब कई सारी चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, हम इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होगी वो होगी आपकी, इसका एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इन्होंने बोला जिंक सल्फेट, जिंक के साथ सल्फेट आ जाएगा, तो क्या बचा? साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और ये आप लर्न भी कर लो, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब भी धातु और अम्ल रिएक्शन करते हैं, हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा? इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा का कंपोनेंट नहीं है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पर कैल्शियम नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी, तो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। ऑल एसिड्स जनरेट डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। आप देख रहे हो तीसरा या चौथा रिएक्शन है, एसिड और मेटल अगर रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सी गैस बनेगी? जैसे अभी बताया था, हाइड्रोजन गैस बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 पॉल्यूटेंट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल रूल्स? क्योटो प्रोटोकॉल रूल्स जो बनाया था ये जापान पे बेस्ड है, और इन्होंने 6 पॉल्यूटेंट्स बताए थे ओजोन के लिए, तो इनमें से कौन सा एक है उनमें से? वो है परफ्लोरोकार्बन। परफ्लोरोकार्बन उन 6 पॉल्यूटेंट्स में से है जो कि ओजोन को डैमेज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल दैट इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट? इनमें से कौन सा लो ग्रेड कोयला है जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है? देखो पानी का कंटेंट भी अगर लो कह दिया तो वो होगा पीट, सबसे हल्का। उससे बेटर होता है लिग्नाइट, क्योंकि इसके अंदर पानी का कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। When dried raisins, जब सूखी किशमिश अगर आप एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, बिल्कुल गाढ़े नमक के सॉल्यूशन में रख दो, तो क्या होता है? वो और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेंगी? अपने अंदर का लिक्विड बाहर निकाल देंगे, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और वो श्रिंक हो जाएंगी, तो दे विल श्रिंक। हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स डज कार्बन है? कार्बन के कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। एक हो गया डायमंड, एक हो गया ग्रेफाइट, और एक हो गया बकमिंस्टर फुलरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट? क्रोमाइट का साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोमाइट होता है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है।
तो जिनके अंदर ये बॉन्ड्स होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स कैसे जलते हैं? तो जब आप अनसैचुरेटेड को जलाने की कोशिश करते हो उनसे हमेशा धुआं निकलता है, येलो कलर की सूटी फ्लेम, राख वाली फ्लेम निकलेगी, तो येलो सूटी फ्लेम निकलेगी। Which of the following elements can be used to treat or purify water? इनमें से किसको यूज आप करते हो पानी को साफ करने के लिए? तो आपने ये देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में भी डालते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, इन्फेक्शंस जर्म्स को मारने का काम करती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाइट वॉश्ड वॉल्स अपीयर टू बी शाइनी आफ्टर 3 to 4 days ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। कई बार ये मैं PYQ क्लासेस में भी समझा चुकी हूँ, जब आप व्हाइट वॉशिंग कराते हो तो 3 से 4 दिनों के बाद आपका उस पर शाइनिंग आती है। वो किस लिए आती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर चुकी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी दिखेगा तो आपको कार्बोनेट लगाना है। जब व्हाइट वॉशिंग लगा रहे हो तो कैल्शियम, चूना क्या होता है, चूने के अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका जो है शाइनी लुक आता है व्हाइट वॉश करने के बाद। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।